Good afternoon, all of you. Today's topic is मूत्राघात। मूत्राघात जो है अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग संहिताओं में आयुर्वेद के अंदर अलग अलग जो हैं बताए हैं प्रकारों के आधार पे, भेदों के आधार पे। अगर हम आचार्य चरक की बात करें तो इन्होंने मूत्राघात जो है वो 13 प्रकार के बताए हैं और मूत्रकृच्छ जो है वो 8 प्रकार के बताए हैं। आचार्य सुश्रुत की बात करें तो इन्होंने मूत्राघात 12 प्रकार के बताए हैं और मूत्रकृच्छ जो है वो 8 प्रकार के बताए हैं। आचार्य वाग्भट की अगर हम बात करें तो इन्होंने मूत्राघात 20 प्रकार के बताए हैं। इन्होंने जो बस्ती दोष हैं वो 12 प्रकार के बताए हैं, 4 प्रकार के मूत्रकृच्छ बताए हैं और 4 प्रकार की अश्मरी बताई हैं। इन सभी का समावेश जो है वो मूत्राघात के अंतर्गत किया है। और माधव जो है आचार्य, इन्होंने मूत्राघात 13 प्रकार के बताए हैं। यहाँ पे भेद जो हैं इनके, इनमें से बहुत क्वेश्चंस आ जाते हैं संख्या के आधार पे, इसलिए इनका भी पता होना ज़रूरी है। अगर हम निदान की बात करें तो मल मूत्र शुक्र और अपान वायु के वेग निरोध की वजह से, रुक्ष आहार विहार के सेवन की वजह से, जो है वात प्रकोपक आहार विहार के सेवन की वजह से मूत्राघात की उत्पत्ति होती है। अगर संप्राप्ति देखेंगे आयुर्वेद में, जो संप्राप्ति है या पैथोजेनेसिस से तात्पर्य है, डिजीज़ की उत्पत्ति जो है वो किस प्रकार से होती है। तो सर्वप्रथम निदान सेवन करेंगे, उससे तीनों दोषों की दुष्टि होगी, विशेष रूप से वात का प्रकोप होगा, बस्ती प्रदेश के अंदर जो है स्थान संशय होगा, बस्ती प्रदेश में विकृति होगी और 13 प्रकार के जो मूत्राघात हैं इनकी उत्पत्ति होगी। अगर हम व्याधि का स्वभाव देखें तो व्याधि जो है ये चिरकारी स्वभाव की व्याधि होती है, क्रॉनिक डिजीज़ है। भेदानुसार अगर हम लक्षणों की बात करें तो सर्वप्रथम जो है प्रथम भेद मूत्रोक्साद। मूत्रोक्साद के अंदर जो है वात और वात या फिर वात जो है इसके साथ में पित्त या कफ या पित्त और कफ दोनों का संघात होता है, जिसकी वजह से जो होता है मूत्र जो रक्त या पीत वर्ण का गाढ़ा मूत्र निकलता है, इसे मूत्रोक्साद कहते हैं। यहाँ पे जो है निम्न प्रकार के लक्षण उत्पन्न होते हैं, जैसे रक्त और पीत वर्ण का मूत्र के संग में श्वेत वर्ण का भी गाढ़ा मूत्र सीक्रेट हो सकता है, वाइट और थिक यूरिन। उसके अलावा जो है गौरोचन या शंख भस्म के समान मूत्र त्याग जो है इसके अंदर बताया गया है। और जलाल्पता जो होती है वो मूत्र में देखने को मिलती है, ओलिगो यूरिया, उसके साथ में अल्प मात्रा में दाह के साथ जो है मूत्र की प्रवृत्ति होती है। बर्निंग मिक्सचुरेशन, ओलिगो यूरिया, वाइटिस एंड थिक यूरिन, ये मूत्रोक्साद में देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज मूत्र जठर। मूत्र जठर जो है मूत्र वेग निरोध की वजह से मूत्र जठरोत्पत्ति होती है। यहाँ नाभि के नीचे जो है पेट का फूलना, डिस्टेंशन बिलो एम्बलिकस, उसके अलावा आद्यमान जो है टेम्पेनाइटिस, तीव्र पेन और जो अपक्ति इंडाइजेशन है, इस तरह के लक्षण जो हैं वो देखने को मिलते हैं। साथ में रिटेंशन होता है यूरिन एंड स्टूल का, मलमूत्र अवरोध देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज मूत्रकृच्छ। यहाँ जो आचार्य चरक हैं उन्होंने मूत्रकृच्छ जो है वो लिया है मूत्राघात में, और वाग्भट जो है इसे मूत्र शुक्र कहते हैं। मूत्र वेग आने, जब यूरिन की अर्ज हो रही हो, मूत्र का वेग आने वाला, मूत्र वेग आ रहा हो, ऐसी कंडीशन में अगर जो भी पर्सन है वो व्यवाय में प्रवृत्त हो, यानी मैथुन के अंदर अगर प्रवृत्त हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर मूत्र कृच्छोत्पत्ति होती है। वाग्भट्टानुसार मूत्र शुक्रोत्पत्ति होती है। तो ऐसी कंडीशन में मूत्र के साथ में शुक्र की प्रवृत्ति यानी मिक्सचुरेशन विद सीमन एंड भस्मोदक के समान वर्ण का मूत्र त्याग होता है। ग्रे कलर्ड यूरिन जो है वो पास आउट होता है। नेक्स्ट इज मूत्रोत्संग। मूत्रोत्संग जो है ये मूत्रवाही स्रोतस में विकृति जन्य जो है मूत्रोत्पत्ति है। यहाँ पे क्या होता है कि मूत्र जो होता है, कुछ मूत्र जो होता है वो मूत्रेंद्रिय के यूरिथ्रा जो है, यूरिथ्रल मीटस है, वहाँ पे रुक जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ समय के बाद जो है बिना वेदना के या अत्यधिक वेदना के साथ में मूत्र की प्रवृत्ति होती है। यहाँ पे जो है मूत्र यूरिथ्रा में जो है हैवीनेस देखने को मिलेगा, या फ्लो जो है वो ऑब्स्ट्रक्टेड होगा, या पेनफुल और पेनलेस जो है मिक्सचरेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज मूत्रशय। मूत्रशय वात के कारण जो है मूत्र का शोषण हो जाना जो है वो मूत्रशय कहलाता है। इसकी वजह से बस्ती में तोद होता है, पेन इन ब्लैडर, ओलिगो यूरिया, अल्प मात्रा में जो है मूत्र उत्पत्ति या सदाह और सवेदना के साथ मूत्र प्रवृत्ति होती है। नेक्स्ट इज मूत्रातीत। मूत्रातीत जो है मूत्र का जब वेग आ रहा हो, ऐसी कंडीशन में बहुत जो है बलात् देर तक उसको रोक के रखने से, और रखा जाता है बहुत देर तक, और उसके बाद में जो है मूत्र त्याग किया जाता है, तो शीघ्रता से जो है मूत्र की प्रवृत्ति नहीं हो पाती
और जब प्रवाहन करते हैं, जोर लगाया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में जो है अल्प मात्रा के साथ ऐसी कंडीशन के अंदर अल्प मात्रा के साथ और मंद मंद जो है धार के रूप में मूत्र की प्रवृत्ति होती है, इसे मूत्रातीत कहते हैं। यहाँ पे प्रवाहन के समय जो है बस्ती प्रदेश के अंदर वेदना होती है और मंद वेग के साथ मूत्र प्रवृत्ति होती है। नेक्स्ट इज वात अस्थिला। वात अस्थिला जो है जब प्रकोपित वायु बस्ती व गुदा को रोककर आधमान उत्पन्न करती है, तो ऐसी कंडीशन में चल उन्नत और तीव्र वेदना युक्त अस्थिला रोग उत्पन्न होता है, इसे वात अस्थिला कहते हैं। यहाँ पे मल मूत्र जो है मार्गों में रुकावट होती है, आधमान होता है और तीव्र वेदना जो है वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज उष्णवात। उष्णवात में क्या होता है, विशेष रूप से जैसे पित्त के साथ में कुपित वायु पित्त की ऊष्मा से मूत्र का शोषण करती हुई कठिनता पूर्वक मूत्र त्याग होता है। यहाँ मूत्र का वर्ण जो है वो रक्त और पीत वर्ण का जो है वो मूत्र का वर्ण हो जाता है और दाह सहित पृच्छता पूर्वक मूत्र त्याग मूत्र की प्रवृत्ति होती है। नेक्स्ट इज वात बस्ती। वात बस्ती में बार बार मूत्र वेग रोकने की या जो लोग अभ्यासी होते हैं मूत्र वेग रोकने के, उन लोगों में वात बस्ती की उत्पत्ति होती है। यहाँ मूत्र में रुकावट होगी, वेदना होगी और कंडू जो है ईचिंग जो है वो देखने को मिलेगी। नेक्स्ट इज वात कुंडलिका। वात कुंडलिका जो है ये अपान वायु के विगुणता की वजह से होती है, अनुलोम गति ना होकर के प्रतिलोम गति होती है और वायु जो है वो मूत्र मार्ग और मूत्र स्थान में जो है कुंडली के समान होकर चलते हुए मूत्र की रुकावट उत्पन्न कर देती है, इसे वात कुंडलिका कहते हैं। इसकी वजह से ब्लैडर में स्टिफनेस होगा, क्रैकिंग पेन होगा, हैवीनेस होगा एंड अक्यूट पेन होगा लोअर एब्डोमेन के अंदर। उसके अलावा रिटेंशन ऑफ यूरिन एंड फीसिस जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट इज रक्त ग्रंथि। रक्त ग्रंथि से तात्पर्य है कि वात और कफ से दूषित रक्त बस्ती द्वार में आकर दारुण ग्रंथि को उत्पन्न करता है। ग्रंथि के द्वारा मूत्र मार्ग में रुक जाने से कठिनता से मूत्र त्याग होता है यहाँ पे। उसके अलावा अश्मरीवत वेदना होती है, स्टोन लाइक पेन जो है वो रक्त ग्रंथि के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज विड़विघात। विड़विघात जो है ये रूक्ष और दुर्बल व्यक्तियों में विकृत वायु के कारण जब ऊपर गया हुआ मल नेक्स्ट इज विड़विघात। रूक्ष दुर्बल व्यक्ति में प्रकुपित वायु मलांश को ऊपर जो है मूत्र व स्रोतस में जो मलांश चला जाता है। विड़ से तात्पर्य यहाँ मल जो है स्टूल से है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो है मल मिश्रित जो मूत्र का त्याग होता है, इसे विड़विघात जो है मूत्राघात कहते हैं। नेक्स्ट इज बस्ती कुंडल। बस्ती कुंडल में बस्ती जो है वो स्थूल होकर गर्भ के समान पिंडी वस्तु स्थूल होकर गर्भ के समान ऊंची हो जाती है। ठीक है। और ऐसी कंडीशन में क्या होता है, बस्ती को हाथ से दबाने पर मूत्र जो है वो धारा के रूप में निकलता है, इसे बस्ती कुंडल कहते हैं। ये बहुत ही कठिन रोग होता है और शस्त्र और विष के समान होता है। यहाँ जो है बस्ती प्रदेश में स्तंभ होगा, ऐंठन होगी, पीड़ा होगी, दाह होगा, इस प्रकार के लक्षण जो है यहाँ देखने को मिलते हैं। अगर हम मूत्राघात की चिकित्सा की बात करें तो यहाँ पे मूत्रोक्साद में कफ पित्तनाशक चिकित्सा की जाती है, मूत्र जठर में मूत्र विरेचनीय चिकित्सा की जाती है। मूत्राघात जो है या मूत्रकृच्छ के समान चिकित्सा की जाती है, स्नेहन स्वेदन कराकर स्निग्ध विरेचन देते हैं, उत्तर बस्ती का प्रयोग किया जाता है। रोगजनक जो कारण हैं जिनकी उत्पत्ति से उत्पन्न हो रहा है उनका त्याग करते हैं, निदान परिवर्जन किया जाता है। वातनाशक आस्थापन और अनुवासन बस्ती प्रयोग करते हैं। वातानुलोमन एवं उद्वर्त हर चिकित्सा की जाती है। उसके अलावा अगर हम योगों की बात करें, यहाँ पे किस तरह के योग जो है संशमन चिकित्सा के रूप में दिए जाते हैं, तो जैसे श्वेत प्रकटी, मूत्रकृच्छांतक रस, पुनर्नवासव, दुरालभादि क्वाथ, धात्र्यादि क्वाथ, गोक्षुरादि गुग्गुल, चंदनासव, चंदन प्रभावटी और जो है वृक्षशूलांतक वटी, हिंगवादी वटी, इस तरह से जो है मूत्राघात की चिकित्सा की जाती है। यहाँ पे जो है एक तो संख्या के आधार पे जो है क्वेश्चन यहाँ किए जाते हैं कि पूछेंगे आचार्य चरक ने मूत्राघात के भेद कितने माने हैं, या आचार्य सुश्रुत मूत्राघात के कितने भेद मानते हैं, आचार्य वाग्भट जो है वो मूत्राघात के कितने भेद मानते हैं। इसके अलावा ये इम्पॉर्टेंट है कि जो भस्मोदक के समान जो है मूत्र त्याग कौन से मूत्रकृच्छ के अंदर
मूत्रघात के अंदर आया है। तो आचार्य चरकानुसार मूत्रकृच्छ में, वाग्भट्टानुसार मूत्र शुक्र में जो है भस्मोदक के समान मूत्र त्याग देखा जाता है। उसके अलावा गौरोचन एवं शंख भस्म के वर्ण का मूत्र त्याग जो है वो कहाँ देखने को मिलता है, तो वो मूत्रोक्साद के अंदर देखने को मिलता है। इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो एग्ज़ाम के आस्पेक्ट से इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसे पढ़िए और रीड करिए। थैंक यू।